नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। आप देख रहे हैं खबर बिहार झारखंड। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को आया सीवियर हार्ट अटैक। रिम्स में चल रहा इलाज। डॉक्टरों ने कहा नियंत्रण में है स्थिति। सीएम हेमंत सोरेन सहित कई मंत्रियों ने जाना हाल। रोहतास में केंद्र और राज्य सरकार की व्यवस्था की खुली पोल। श्रमिकों ने बताई आप बीती। गुजरात के साबरमती रेलवे स्टेशन पर लिए 715 की जगह 730 रुपए किराया। मुजफ्फरपुर में प्रखंड के विस्फा उप स्वास्थ्य केंद्र का मामला आया सामने। कई महीनों से बंद पड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र, लोगों को हो रही परेशानी। और रामगढ़ जिले के बरकाकाना रेलवे स्टेशन पहुंचे 1151 प्रवासी मजदूर। कर्नाटक के बेंगलुरु से विशेष ट्रेन के माध्यम से आए मजदूर। स्क्रीनिंग के बाद बस के माध्यम से सभी को उनके प्रखंड की ओर किया गया रवाना। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को सीवियर हार्ट अटैक आया है, जिसके बाद उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। अभी स्थिति नियंत्रण में है। एंजियोप्लास्टी के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। दीपक प्रकाश के हार्ट अटैक की खबर पाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने रिम्स जाकर उनका हाल जाना। जानकारी के अनुसार दीपक प्रकाश की हालत में अभी सुधार है। देखिए, अभी हमारे राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी का अचानक हार्ट अटैक हुआ था, जो मुझे जानकारी मिली है। लेकिन बिना देरी किए हुए वो हमारे रिम्स अस्पताल में आए और मुझे लगता है कि जो गति यहाँ के डॉक्टरों ने दिखाई है उसका परिणाम आपको थोड़ी देर के बाद ही पता चल जाएगा। हालांकि मैं तो अभी मिल के आ ही रहा हूं और बिल्कुल अब स्वास्थ्य उनका तेजी से सुधरेगा। ठीक है, अभी ठीक है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी की अभी पूरी तरह स्वस्थ है। डॉक्टरों के अभी देखरेख में इलाज चलेगा। डॉक्टरों ने क्या कहा? डॉक्टरों ने कहा पूरी तरह स्वस्थ है। क्या प्रॉब्लम? वही थोड़ा हुआ था अटैक प्रॉब्लम। अभी स्टेबल है। हार्ट अटैक हुआ था, एंजियोप्लास्टी हो गई है, आर्टरी खुल गई है, अभी स्टेबल है। क्या प्रॉब्लम था? हार्ट अटैक हुआ है। एक ब्लॉकेज था 100%, दूसरे में थोड़ा मोड़ा था। हमारे साथ रांची से वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, फिलहाल क्या अपडेटेड जानकारी मिल रही है? देखिए, उनको जो प्रॉब्लम हुई थी उस प्रॉब्लम को दूर कर लिया गया है। जैसे डॉक्टरों के अनुसार भी कहा जा रहा है कि एक वैन उनका ब्लॉकेज था, जिसको एंजियोग्राफी के माध्यम से क्लियर कर दिया गया है और अब उनकी स्थिति जो है खतरे से बाहर है। हालांकि अभी भी डॉक्टरों की निगरानी में वो हैं और लगातार डॉक्टर मॉनिटर कर रहे हैं तमाम चीजों को। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ तमाम भाजपा नेता पहुंचे थे और सभी डॉक्टर से मिले और इस बात को लेकर आश्वस्त किया कि क्या स्थिति है। हालांकि डॉक्टर के आश्वासन के बाद सभी लोग निश्चिंत नजर आ रहे हैं और डॉक्टरों को दिशा निर्देश भी दिया गया है मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के द्वारा कि उनके इलाज में बेस्ट जो हो वो किया जाए ताकि उनकी स्थिति में जल्द से जल्द सुधार हो। जी, क्या अभी भी राजीव नेता मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला रिम्स में जारी है? जी बिल्कुल। देखिए, चूंकि लगातार जिस तरह से दीपक प्रकाश एक बड़े नेता हैं और समाज के कार्यों से जुड़े रहे हैं और बीजेपी के वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ राज्यसभा के उम्मीदवार भी हैं और एक बेहतर छवि भी उनकी है तमाम दलों के बीच, तो ऐसे में तमाम दलों के नेताओं से उनका अपना लगाव रहा है। और इसी नाते जैसे ही मुख्यमंत्री ने इस बात को सुना, मुझे लगता है कि घटना के जब से उनको रिम्स में लाया गया आधे घंटे के अंदर ही मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके थे, स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे, तमाम बीजेपी के बड़े नेता और कार्यकर्ता भी पहुंचे उनके व्यवहार के कारण और उनसे जो लगाव है उसके कारण। हालांकि सभी को इस बात की कहा भी जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें और तमाम चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि अभी लॉकडाउन है और सोशल डिस्टेंस की बात कही जा रही है। जिसके बाद तमाम जो नेता थे वो एकत्र करके जा रहे हैं, लेकिन नेताओं का आने का सिलसिला जारी है और उनका हाल समाचार तमाम लोग ले रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।
लॉकडाउन के दौरान जहां पूरे देश में बिहारी श्रमिक फंसे हुए हैं, केंद्र और राज्य सरकार इनको लाने के लिए कई तरह की घोषणा कर रही है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी अपनी राजनीतिक रोटियां इस बीच सेकने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। और ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार की व्यवस्था के बीच पिसता हुआ नजर वो श्रमिक नजर आ रहा है। एक तरफ तो लॉकडाउन के चलते रोजगार गया, तो दूसरी तरफ जो जमा पूंजी थी वो भी इस लॉकडाउन की भेंट चढ़ गई। केंद्र और राज्य सरकार की व्यवस्था की पूरी पोल उस वक्त खुल गई जब गुजरात से लौटे श्रमिकों ने रेलवे स्टेशन पर अपनी आप बीती मीडिया के साथ साझा की। श्रमिकों ने बताया कि कैसे गुजरात के साबरमती रेलवे स्टेशन पर उनसे 715 रुपए की जगह 730 रुपए लिए गए। अहमदाबाद से लौटे रोहतास जिले के सर्वजीत कुमार ने बताया कि पहले फ्री में जाने की बात की गई, फिर स्टेशन पहुंचने पर टिकट लेने को बोला गया। मजबूरी में टिकट लिया। 2 दिन के सफर में मात्र एक बार ही उन्हें एक छोटे से पैकेट में खाने को दिया गया, उसके बाद से कुछ भी नहीं दिया गया। गुजरात। क्या करते थे गुजरात? पढ़ते थे। कितना टिकट का पैसा लगा है? 700। कहाँ जाएंगे? घर कहाँ है आपका? बालापुर। अच्छा, नाम? शुभम मिश्रा। पैसा लगा है। कितना किराया तो इसमें दिया गया है 715 रुपया, लगा है 730 रुपया। और वहाँ ट्रेन में जो हम लोग आ रहे थे वहाँ बोला जा रहा था कि व्यवस्था है खाने वाने का, खाना वाना कुछ नहीं, बस केवल 3 तारीख से हम लोग चढ़े हैं, छोटा छोटा पैकेट में एक बार खाना मिला था। कहाँ से आ रहे हैं? अहमदाबाद से, गुजरात से, साबरमती स्टेशन से गाड़ी खुली थी। अच्छा, और फिर यहाँ हम लोग हाजीपुर उतरे, फिर वहाँ बोला था कि खाना वाना मिल रहा है, खाना वाना कुछ मिला नहीं। खाना वाना मिल रहा था लेकिन सब लोग खाना नहीं मिला। पूरे दिन में कुछ भी नहीं मिला है। कहाँ जाएंगे? हम लोग जाएंगे करहगर। क्या नाम है आपका? सर्वजीत कुमार। और केंद्र और राज्य सरकार की इस बीच पोल खुलती नजर आ रही है। तमाम दावे किए जा रहे हैं मजदूरों को लाने के लिए, लेकिन इस बीच जो राजनीति हो रही है मजदूरों से किराया वसूले जाने को लेकर, वो एक बार फिर से दिखती नजर आ रही है। गुजरात के साबरमती से पहुंचे इन लोगों ने कहा कि इनसे किराया वसूला गया है। खाने के लिए भी 2 दिन के सफर में कुछ भी नहीं दिया गया, एक छोटा सा पैकेट दिया गया। यानी सुशासन राज में जो व्यवस्थाओं की बात हो रही है, जो श्रमिकों को लाने के लिए बात हो रही है, और साथ ही जो हमने ये भी जो खुद उप मुख्यमंत्री हैं सुशील मोदी बिहार के, वो ये कहते नजर आए कि न सिर्फ इन मजदूरों के किराया वापस किया जाएगा बल्कि इन्हें अतिरिक्त 500 रुपए भी दिए जाएंगे। लेकिन इस बीच साहब ये भी तो देखिए, किराया तो लगातार वसूला अब भी जा रहा है। और ये मजदूर परेशान, हताश, किसी भी तरीके से अपने घर जाने के लिए कह रहे थे। अब ऐसे में गृह मंत्रालय के गाइडलाइन के अनुसार इन्हें अब घर भेजने की तैयारी हो रही है, ये घर जा भी रहे हैं। लेकिन इस बीच हैरान करने वाली बात यह है कि रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय के तमाम दावों के बाद भी, जो कहा गया उसके बयान के बाद भी, किराया वसूले जाने की खबरें थमने का नाम नहीं ले रही है। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है राजधानी पटना से, जहां आज के दिन की पहली सूची जारी कर दी गई है बिहार की। और ऐसे में ये जो सूची जारी की गई है इसमें कुछ और पॉजिटिव केस निकलकर सामने आए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार बिहार में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। आज के दिन की पहली सूची जारी हुई है और इस पहली सूची के अनुसार 4 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 546 पर पहुंच गई है। और ये जो ताजा सूची जारी हुई है इसके मुताबिक रोहतास से 2, औरंगाबाद और जहानाबाद से 1-1 मरीज शामिल हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने पूरी जानकारी देते हुए ये बताया है कि कोरोना संक्रमण बिहार में तेजी से फैल रहा है। आज के दिन की जो पहली सूची जारी हुई उसमें
4 नए केस निकलकर सामने आए हैं। आंकड़ा बढ़कर 546 पर बिहार में पहुंच गया है। 550 के करीब ये आंकड़ा। जो ताजा मामले निकलकर सामने आए हैं उसमें रोहतास से 2, औरंगाबाद और जहानाबाद से एक मरीज शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने पूरी जानकारी देते हुए इस बात की जानकारी दी है। आज के दिन की ये पहली सूची जारी हुई है जिसमें 4 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। रोहतास से 2 नए मामले और निकलकर सामने आए हैं। औरंगाबाद और जहानाबाद से एक मरीज इसमें शामिल है। लेकिन लगातार कोरोना का ये संक्रमण फैलता हुआ नजर आ रहा है। पूरे भारत में 52,000 से ज्यादा केस हो चुके हैं। 53,000 के करीब आंकड़ा है। लगभग 15,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। लेकिन अब बिहार में भी ये तेजी से आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ पटना संवाददाता अनिल कुमार इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं। अनिल, क्या अपडेटेड जानकारी है फिलहाल? हेलो अनिल, फिलहाल क्या ताजा जानकारी मिल रही है? जी, बता दें सर कि ये जो अभी का बिहार का संक्रमण का आंकड़ा जो है वो 546 के पास पहुंच गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार में तेजी से ये संक्रमण जो है वो फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करें हम आज जो सूची जारी हुई है उसमें संक्रमितों की कि अब तक में 4 संक्रमित जो मरीज हैं वो नए पाए गए हैं, जिनके की चेन को ढूंढने की स्वास्थ्य विभाग की कवायद जो है लगातार शुरू है और जारी है। अगर हम बात करें इस संक्रमण की तो बिहार के कई जिलों में ये अब अपना पांव पसार चुका है और संक्रमण जो है तेजी से फलता फूलता नजर आ रहा है। जी, ठीक होने वालों की संख्या कितनी हो गई अनिल? जी, अगर बात की जाए ठीक होने वाले की संख्या की तो अब तक में कोरोना की जंग से जीतने वालों की संख्या 188 के लगभग पहुंच गई है, जो कि बहुत ही राहत वाली बात है। जहां पर एक और मरीज संक्रमित होते जा रहा है, वहीं संक्रमित होने वाले मरीजों में ठीक होने का भी तादाद जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संभावना जो है एक बढ़िया संभावना जो है वो पब्लिक के सामने भी नजर आ रहा है। जी ठीक है अनिल, लगातार आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए साधना प्लस। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है। अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे। ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल। कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक का मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार, हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है।
और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कोविड-19 के देखते हुए बिहार सरकार ने आपदा प्रबंधन और महामारी कानून के अंतर्गत मेडिकल कर्मियों को उनकी जो छुट्टी दी गई थी उसे रद्द कर दिया गया है। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ कोरोना महामारी से निपटने के लिए जी जान से काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही नजारा मुजफ्फरपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिला। पहला मामला औराई प्रखंड के विस्था उप स्वास्थ्य केंद्र का है, जो कई महीनों से बंद पड़ा है। जब इस केंद्र पर लिखे हुए नंबर पर फोन किया गया तो डॉक्टर के द्वारा क्षेत्र में रहने की बात कही गई। इससे ग्रामीणों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ऐसी ही स्थिति रतवाड़ा स्वास्थ्य केंद्र में भी देखी गई। न कोई डॉक्टर है, न कोई यहाँ कोई बड़ी बीमारी होता है तो हम लोग परेशान रहते हैं। यहाँ नहीं है, कुछ कोई साधने नहीं है, क्या करें। जैसे तैसे ले करके जाते हैं, कंधे पर उठा करके ले करके जाते हैं, पैदल चल करके जाते हैं। सरकार के आदेशानुसार जब से कोरोना जैसी महामारी आई है तो सभी लोग को मुख्यालय में बुलाया गया है और मुख्यालय से ही सभी लोग को कार्ड संपादित करना है। जिस भी क्षेत्र से कॉल आता है, जैसे कोई व्यक्ति कहीं से आ गए या फिर जहाँ क्वारंटाइन सेंटर है जहाँ से कॉल आया, तो फिर हमारी मेडिकल टीम वहाँ जाके उन लोग का स्क्रीन टेस्ट करती है। जो भी लॉकडाउन के बाद सभी HSC और APSC अपने पूर्ववत ढंग से कार्य करना शुरू कर देगी। सभी डॉक्टर्स और ये ANM अपने अपने पदस्थापित जगह पे जाकर कार्य संपादित करेंगे। इसमें 3 साल से कोई डॉक्टर नहीं, कोई कर्मचारी नहीं। 1-2 पैसा का अगर किसी का अगर खोखी बुखार सर्दी, यहाँ से 6 किलोमीटर कन्हा पर लाद के यहाँ से औराई जाता है। सारी यहाँ समस्या क्या है, जो यहाँ कोई डॉक्टर नहीं, न कोई कर्मचारी, न कोई अफसर, यहाँ कोई तरह के देखभाल नहीं है। कि क्या है जी, यहाँ नहीं कोई कर्मचारी है, न कोई अफसर है, न कोई डॉक्टर है, और न कोई यहाँ जहाँ से वैल्यू कर रहा है स्वास्थ्य केंद्र को। स्वास्थ्य केंद्र बिशनपुर गोकुल पंचायत का जो भवन है वो भी बाढ़ के कारण जर्जर हो चुका है। वहाँ न कभी कोई डॉक्टर आते हैं, न ANM रहती हैं, और अभी जो लोग बीमार पड़ते हैं लगभग 6 किलोमीटर यहाँ से औराई खटिया पर लाद करके ले जाना पड़ता है। स्वास्थ्य केंद्र का 2 साल से बंद है, कोई डॉक्टर उतर नहीं आता है। हम लोगों का गांव में बच्चा का बीमार होता है, हम लोगों का पास गाड़ी घोड़ा नहीं है। हम लोग यहाँ से औराई है 6-7 किलोमीटर, हम लोग का पास कोई साधन नहीं, क्या चीज से हम ले जाएंगे वहाँ बच्चा का। बिहार के प्रवासी मजदूर और विद्यार्थियों का राज्य वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रशासन द्वारा ट्रेन के माध्यम से उन्हें वापस बिहार लाया जा रहा है, लेकिन नौकरी गंवाकर और आर्थिक तंगी झेल रहे मजदूरों की घर वापसी पर भी तेज राजनीति देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां सरकार द्वारा प्रवासियों को मुफ्त में वापस लाने का ऐलान किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर स्टेशन पहुंचे पर मजदूरों से किराया वसूले जाना सरकार की घोषणाओं पर साफ सवाल खड़ा करता है। बस इतना ही नहीं, बल्कि ट्रेन में दी जाने वाली सुविधाओं के नाम पर भी सिर्फ फॉर्म पूरा किया जा रहा है।
मजदूरों की राज्य वापसी के क्रम में कर्नाटक के बेंगलुरु से विशेष ट्रेन के माध्यम से आए 1151 प्रवासी मजदूर रामगढ़ जिले के बरकाकाना रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां से स्क्रीनिंग के बाद बस के माध्यम से उन्हें उनके संबंधित प्रखंड की ओर रवाना किया गया। इस दौरान रामगढ़ के उपायुक्त संदीप सिंह ने सभी अधिकारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने का आदेश दिया। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी सामान और प्रवासियों के लिए भोजन उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। बेंगलोर से एक स्पेशल ट्रेन अभी 6 बजे बरकाकाना पहुंची है सुबह में, और कुल 1200 लोग हैं इसमें, जिसमें 1182 झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों के लोग हैं और 18 ऐसे लोग हैं जिनके बारे में जो डिटेल हम लोगों को मिला है उसमें जानकारी नहीं है। अभी पैसेंजर्स डिबोर्ड होंगे तो उससे पता चलेगा, हो सकता है कि कुछ झारखंड के हों। इन 18 लोगों की जो अभी की जानकारी है कि ये झारखंड राज्य के बाहर के हैं। तत्काल में इनके रुकने की, इनके क्वारंटाइन के, मेडिकल चेकअप की व्यवस्था हम लोगों ने यही रामगढ़ जिले में की है। इसमें बड़ी संख्या जो है गढ़वा जिले के करीब 370 लोग हैं, पलामू के 305 लोग हैं, इसी तरह कुछ 4-5 और जिले हैं जहां से 40, 50, 60 की संख्या में लोग हैं। दुमका से 80 लोग हैं, रामगढ़ जिले के 3 लोग हैं इसमें, तो कुल 1200 लोग हैं, 1182 झारखंड राज्य के और 18 दूसरे राज्य। कोरोना संक्रमण जैसी महामारी को लेकर राज्य सरकार हर एक जरूरतमंद व्यक्ति को 3-3 महीने का राशन देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन मधुबनी के झांझरपुर अनुमंडल स्थित रयाम पश्चिमी पंचायत की सरकारी सहायता के नाम पर बड़ी खस्ता हालत देखने को मिल रही है। इस पंचायत के आम नागरिकों को साल 2011 से सरकार से किसी भी तरह की कोई सहायता नहीं मिली है, जिसके कारण इन लोगों की भूखमरी की नौबत आ गई है। इस पर नाराजगी जताते हुए आम नागरिक सड़क पर उतरकर अनुमंडल प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि वार्ड सदस्य ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक शिकायत की, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की ओर से इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं आया। जहानाबाद औरंगाबाद एहन उग्रवादी जिला से हम रिटायर करके आए, अभी तक मटिया तेल तक नहीं हमको मिल रहा है, बाल बच्चा का राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। बाद वन में बसे हुए हैं, कोई चीज की फैसिलिटी नहीं है। बिजली पानी सब कुछ। बिजली है, हल्का अपना खर्चा करके ले गए, सरकार के बिल देते हैं। हाँ, पानी की सुविधा कैसा? पानी अपना चापाकल कराए हैं, आज सर नहीं गया है, नल थोड़ा हम लोग का नहीं गया है अभी तक। तो विकास आप लोगों को मिला है कि नहीं? इस वार्ड में विकास हुई है कि नहीं? जो सरकारी विकास होनी चाहिए वो हो रही है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो सरकार जो दावे कर रही है कि जो विकास हुआ है, विकास किया, क्या लग रहा है आपको? धरातल पर उतरी है नहीं? कुछ नहीं हो रहा है। तो सरकार का वादा सिर्फ वादा ही है। अब सरकार है जो करे, हम लोग क्या कर सकते हैं, कमजोर आदमी। क्या नाम हुआ आपका? रवि पासवान। इन लोगों को समस्या है, 10 साल पहले से राशन कार्ड नहीं है, और जो हम प्रयास किए हैं इस बार, जो 2016 से हम वार्ड सदस्य बने हैं, बहुत बार आवेदन हम कर चुके हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं लिया गया है। इस पे डीएम को भी दिए हैं, सीएम को भी दिए हैं, और अनुमंडल पदाधिकारी तक के नॉलेज में गया है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं लिया गया है अभी तक। कितने लोगों को नहीं मिला है ये राशन कार्ड? एक मिनट रुकिए। कम से कम इस वार्ड में है 300 माने घर है, जिसमें 50 घर को राशन कार्ड होगा। हमको दिक्कत है, 2011 से अभी तक कोई राशन नहीं मिल रहा है। बहुत प्रयास किए, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं सुनी गई, सबको आनाकानी कर गया, लेकिन अभी तक कुछ राशन पानी कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग को। इसके लिए कभी प्रयास किए? खूब प्रयास किए। क्या प्रयास किए? खूब प्रयास किए, एमओ के पास में प्रयास किए, वीडियो के पास में प्रयास किए, एसडीओ के पास में प्रयास किए, लेकिन अभी तक कोई नहीं सुना और कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग को। किन किन लोगों को मिला? नहीं मिला, किसी को नहीं मिला है। नहीं मिला, बिना कथा ऑनलाइन। जिसके पास राशन कार्ड है उसी को मिला है, और इस वार्ड में तो साथे राशन कार्ड नहीं है, इन लोगों को वंचित है अभी सब। तो पंचायत भी कब वंचित होगा फिर? तो क्या पंचायत के लोग भी वंचित? पंचायत में 14 वार्ड है ना, 14 वार्ड है पंचायत में, जिसमें 14 वार्ड में सबको
कोरोना वायरस संक्रमण काल में लॉकडाउन का पालन सही तरीके से हो, इसको लेकर पटना की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस दिन रात ड्यूटी में लगी हुई है। पुलिस जवान लगातार वैसे लोगों का फाइन कर रहे हैं जो लॉकडाउन में बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं। इस दौरान उनकी सुरक्षा के लिए पटना जिला अधिकारी, पटना एसएसपी और ट्रैफिक एसपी के द्वारा पटना के ट्रैफिक पुलिस जवानों को फेस मास्क किट दी गई। फेस मास्क किट का उपयोग ट्रैफिक जवान अपने चेहरे पर ड्यूटी के दौरान करेंगे ताकि कोरोना संक्रमण का खतरा ना हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी तो शुरू होगी ही, बिहार राज्य में ही नहीं पूरे देश भर में यह कार्य हो रहा है और ये जरूरी भी है। कई ऐसे हमारे भाई बंधु हैं जो कि डेली कमा के डेली खाने वाले लोग हैं, उस एंगल से भी ये बहुत जरूरी है और ये इसको ऐसे कतई नहीं समझा जाए कि हम लोग। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस। दीदी ये देखो।